Jai Hind everyone, India has achieved a milestone by launching a Agni Prime missile from train. देखिए हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज अग्नि प्राइम मिसाइल एंड व्हाट विल बी इट्स सिग्निफिकेंस इफ इट विल बी लॉन्च फ्रॉम अ ट्रेन। क्या फ़ायदा रहेगा उसका, क्या चैलेंजेस है और क्या मतलब क्या डिफरेंट है ट्रेन से लॉन्च करना और नॉर्मल लॉन्च करना, क्या होता है अग्नि प्राइम, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल क्या होता है, सभी चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। देखिए इंडिया ने रिसेंटली अभी मतलब 1-2 दिन पहले क्या लॉन्च किया है, अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च किया है। किसके ऊपर से? ट्रेन के ऊपर से। अब देखिए चलती हुई ट्रेन के ऊपर से मिसाइल लॉन्च करना वो डिफिकल्ट टास्क है। इवन अब अगर आप अभी के टाइम पे देखें तो 3 नेशन ही है। कौन कौन से 3 नेशन है? रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। देखिए रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया ही है जिसके पास क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ट्रेन से मतलब किसी मूवेबल यानी कोई भी व्हीकल से हम क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं मिसाइल को। इवन यूएसए भी इसके ऊपर वर्क कर रहा है, उसने मतलब अभी तक किया नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन उसके ऊपर चल रहा है उसका काम। लेकिन इंडिया ने ये क्या कर लिया, अचीव कर लिया है, इंडिया ने लॉन्च कर दिया है अग्नि प्राइम मिसाइल को चलती हुई ट्रेन से। देखिए अग्नि प्राइम की अगर हम बात करें तो अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है, को अग्नि सीरीज जो है, जैसे हमारी कई सारी जो मतलब एपीजे अब्दुल कलाम का प्लान था कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है काय में, मिसाइल के सेक्टर में, मतलब हम अपनी सारी जो भी मिसाइल्स होगी खुद बनाएंगे। तो उसके अंदर उन्होंने कई सारी मिसाइल PATN है, देखो ये पटना जो है इसमें क्या है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इन मिसाइल्स को बनाने की डेवलपमेंट करने की बात कही थी। कुछ सरफेस टू सरफेस है, कुछ सरफेस टू एयर है, कुछ एयर टू सरफेस है, मतलब इस तरीके के अलग अलग टाइप्स की मिसाइल्स है। जो अग्नि सीरीज है, को अग्नि है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अग्नि एक ही मिसाइल है, कई सारी अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि प्राइम, इस तरीके से कई सारी अग्नि की क्या है, अलग अलग वेराइटी वाली मिसाइल्स है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं अग्नि प्राइम की, जो कि पहले से लॉन्च हो चुकी है, पहले से बन चुकी है, लेकिन अभी हमने क्या किया, उसका टेस्ट किया, उसको लॉन्च किया है ट्रेन के ऊपर से, चलती हुई ट्रेन के ऊपर से। और वो न्यूक्लियर वॉरहेड रखती है। देखिए वो कन्वेंशनल वॉरहेड तो रखती है, साथ में न्यूक्लियर भी रखती है, मतलब इसके अंदर जो भी मटेरियल रहता है जो कि वहाँ पे ब्लास्ट करता है उसको वॉरहेड कहते हैं। तो कन्वेंशनल भी हो सकता है, मतलब बायोलॉजिकल, केमिकल के कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, और साथ में न्यूक्लियर भी हो सकता है। आप सोचो न्यूक्लियर वेपन भी कैरी कर सकती है, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल भी इसमें ये कैरी कर सकती है। अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो इट इज़ अप टू 2000 किलोमीटर, मतलब 2000 किलोमीटर है, मतलब पाकिस्तान तो पूरा ही कवर हो गया, पाकिस्तान से भी आगे निकल जाएंगे हम, और चाइना भी कई दूर तक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा 2000 किलोमीटर में। और कैनिस्टराइज्ड है। व्हाट डज इट मीन कैनिस्टराइज्ड? इट मीन्स कि ये जो है एक बॉक्स के अंदर फिट हो सकती है। देखो जनरली क्या होता है, मिसाइल लॉन्च करना है तो आप किसी जगह पे जाएंगे, वहाँ मिसाइल के पार्ट लगते हैं, मतलब एक पार्ट लगा, दूसरा फिट हुआ, तीसरा फिट हुआ, उसके बाद उसको फिर लॉन्च किया जाएगा। बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, पता नहीं मतलब कितने घंटे लग जाएंगे उसको पूरा सेटअप करने में। लेकिन कैनिस्टराइज्ड मतलब कि एक बॉक्स के अंदर, एक डब्बे के अंदर, ऐसा समझ लो कि, या फिर एक बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, किसी के भी अंदर मिसाइल ऑलरेडी लॉन्च वाली सिचुएशन में क्या रहती है, मतलब उस वाली पोजीशन में पहले से फिक्स रहती है, कि मतलब उसको उस बॉक्स को इस तरीके से बनाया गया है, एयर टाइट इस तरीके से बनाया गया है कि उसके अंदर मिसाइल जो है लॉन्च वाली सिचुएशन में, मतलब लॉन्च वाली पोजीशन में बैठी रहती है, ऐसा समझ लो। तो उसको उसी बॉक्स को, मतलब कैनिस्टर्ड बॉक्स को कहाँ लगा दिया, ट्रेन के अंदर लगा दिया, वहाँ से चलती हुई ट्रेन में से उसको लॉन्च कर दिया। मतलब ईजी स्टोरेज एंड क्विक लॉन्च, मतलब टाइम नहीं लगेगा, उस बॉक्स को बस खोलना है और लॉन्च कर देना है मिसाइल को, तो उसको कैनिस्टर्ड कहते हैं। तो इस तरीके की हमारी अग्नि प्राइम मिसाइल है, ठीक है। ट्रेन लॉन्च का क्या मतलब है, मतलब ट्रेन लॉन्च क्यों मैटर करता है? देखो ट्रेन जो है, भारत का रेलवे नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, बहुत लंबा फैला हुआ है, कई सारी जगह पे, देखो इतनी जगह मतलब पूरा फैला हुआ है, हमारा अरुणाचल प्रदेश तक भी चली गई है ट्रेन, तो यहाँ से लेकर, तो अगर इतना रेलवे नेटवर्क है तो आप सोचो जहाँ जहाँ ट्रेन चलेगी वहाँ पे हम वहाँ मिसाइल लेके जा सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट लॉन्च भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकती है, मूव हो सकती है अक्रॉस रेलवेज, मतलब हमारा जो रेलवे है उसके अक्रॉस कहीं पे भी मूव हो सकती है, आसानी से कहीं से भी लॉन्च हो सकती है। और देखिए अगर हम एक जगह से लॉन्च करने जाएंगे तो क्या होगा, मानो हम इस जगह से लॉन्च कर रहे हैं मिसाइल, अब यहाँ से हम मिसाइल सेटअप करेंगे, पूरा सिस्टम वगैरह लगाएंगे, इतने में क्या हो जाएगा, कोई भी हमें ट्रेस कर सकता है, सैटेलाइट हमें देख सकती है, ट्रैक कर सकती है कि हाँ इस जगह पे क्या है, मिसाइल लॉन्च हो रही है, तो वो हमारी मिसाइल को खत्म कर देंगे, या वापस हमने अटैक किया तो वो अटैक बैक कर देंगे। उसके बाद बहुत बार क्या होता है कि जनरली जो हमारे जैसे एयरफोर्स का बेस हो गया, आर्मी का हो गया, उस जगह से हम लॉन्च करते हैं जहाँ पे मतलब रहते हैं वो, मतलब जो भी फिक्स जगह रहती है, तो उनको पता है ऑलरेडी कि हाँ इस जगह पे से हो सकता है अटैक, तो पहले से चौकन्ने रहेंगे, हमारे ऊपर अटैक कर देंगे वापस। लेकिन अब मूविंग ट्रेन, इतना बड़ा इंडिया है जिसमें ट्रेन मूव कर रही है अलग अलग जगह पे, तो अज्यूम ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से लॉन्च होगा और किस टाइम पे लॉन्च होगा, और वापस से उसको अटैक करना, मतलब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है यहाँ पे इंडिया।
हार्डर टू डिटेक्ट एंड टारगेट देन फिक्स्ड बेसिस। फिक्स्ड बेस को तो हम आसानी से टारगेट कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, लेकिन इसको मतलब डिटेक्ट करना और टारगेट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि मूविंग ट्रेन और ट्रेन कितनी फास्ट स्पीड से मूव करती है को पता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये अच्छा हो जाता है। क्विक लॉन्च फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, देखो क्विकली लॉन्च हो जाएगी कहीं से भी कभी भी, तो ये बहुत फ़ायदा होता है अगर मतलब ऐसा सिस्टम रहता है, और ये ज़्यादा नेशन के पास नहीं है। इंडिया हैज़ बिकम 4th नेशन नाउ। देखो इफ यू टॉक अबाउट आवर नेबर्स, किस नेबर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पाकिस्तान एंड चाइना। तो पाकिस्तान को तो इसने क्या कर लिया है, पूरी तरीके से कवर कर लिया है कि वी कैन लॉन्च इट फ्रॉम एनीवेयर एंड वी कैन अटैक ऑन पाकिस्तान। कहीं से भी कर देंगे तो 2000 किलोमीटर के रेंज में तो आ ही जाएगा पाकिस्तान पूरा। और हमारा रेलवे नेटवर्क पाकिस्तान की पूरी बॉर्डर से क्या करता है, रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है। और चाइना की अगर बात करें तो मिसाइल्स कैन कवर की एरियाज फ्रॉम इंडिया, मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्लानिंग, मतलब चाइना को अगर इससे बचना है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तगड़ी वाली प्लानिंग लगेगी, और चाइना के ऊपर भी हम अटैक कर सकते हैं इफ़ वी वांट। और पाकिस्तान इट्स अनसर्टेनिटी कांट प्रिडिक्ट फ्रॉम वेयर मिसाइल्स में कम, मतलब यही है, दोनों की हालत इस तरीके से है कि हम कभी भी कर सकते दोनों के ऊपर अटैक, इनको बिल्कुल चौकन्ना रहना पड़ेगा। मतलब वी हैव क्रिएटेड डेटरेंस अमंग दिस नेशंस, क्योंकि एक तो न्यूक्लियर वाली मिसाइल है, उसके बाद कहीं से भी आ सकती है, रेंज भी बढ़िया है इसकी, फास्ट मूवेबल, और वापस से वो अटैक भी नहीं कर पाएंगे। तो कितनी अच्छी मिसाइल है जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेशल फीचर्स ऑफ अग्नि प्राइम मिसाइल, तो क्या है इसका, कैनिस्टराइज्ड, एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि कैनिस्टराइज क्या होता है कि इट कैन मूव एनीवेयर, ठीक है, क्विक मूव हो सकती है, क्विक लॉन्च हो सकती है कहीं से भी। मॉडर्न एवियनिक्स एंड कंपोजिट मटेरियल, देखो इसमें यूज़ जो किया गया है मॉडर्न जो मटेरियल्स है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मटेरियल्स को यूज़ किया गया है। लाइटर है, देखो एक छोटी सी, मतलब इसका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी साइज़ में, जैसे बस की साइज़ होती है उस साइज़ की है। और मोर एक्यूरेट है, मतलब जहाँ पे अटैक करना होता है वहीं पे फिक्स अटैक करती है। देखो बैलिस्टिक मिसाइल भी हम समझ लेते हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है ये, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है, जैसे इस जगह से लॉन्च हुई मिसाइल, ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल मतलब होता है कि ये पहले तो कहाँ जाएगी, स्पेस में जाएगी, फिर आके एंटर करती है और उस टारगेट को हिट करती है जो भी इसने सेट किया है। तो ये जो है जनरली क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल का टारगेट थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, क्योंकि पहले ऊपर जाएगी फिर वापस अटैक करेगी, तो थोड़ा बहुत मीटर का इसमें क्या हो जाता था, अंतर आ जाता है कि एक्यूरेट बिल्कुल नहीं होना। लेकिन इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि मोर एक्यूरेट रहेगी। मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च, रोड से, रेल से, कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। देखो अभी रेल से किया है, जरूर थोड़ी ना अगर हम उसी को मतलब किसी और गाड़ी में बिठा दे, कैनिस्टर तो है ही से, कहीं पे उसको रख के रोड से भी कर सकते हैं हम। न्यूक्लियर कैपेबल है, मतलब इंडिया का डेटरेंस जो है, मतलब इंडिया का डेटरेंस, मतलब इंडिया के पास ऑलरेडी क्या है, न्यूक्लियर वेपन से, तो उसका डेटरेंस क्रिएट, मतलब एक तरीके से डर है लोगों में कि इंडिया के ऊपर अगर हम अटैक करते हैं तो वापस से हमारे ऊपर कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन से भी अटैक कर सकता है। अब तो हमारे पास मिसाइल भी आ गई, किसी भी जगह से कर सकता है, तो ये इंडिया की तरफ से क्या कर रहा है, डेटरेंस क्रिएट कर रहा है। इफ यू टॉक अबाउट चैलेंजेस, तो चैलेंजेस क्या है को हमें, एक तो अगर ट्रेन की अगर हम बात कर रहे हैं कि हम ट्रेन से लॉन्च कर देंगे, लेकिन हमें उसके लिए सिक्योर कनेक्शन चाहिए रेलवे का। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बहुत बार क्या हो जाता है, जैसे रेलवे बीच में से पटरी का कुछ हो गया, मतलब रेलवे ट्रैक जो है वहाँ से कुछ हट गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, ट्रेन का कनेक्शन सही नहीं है, दूसरी ट्रेन कहीं से आ रही हो, तो पूरा सिक्योर ट्रेन रूट चाहिए हमें, कोऑर्डिनेशन चाहिए सारे रेलवेज का, क्योंकि मिसाइल लॉन्च करना से छोटी सी बात थोड़ी ना है कि हाँ कहीं से भी किसी भी ट्रेन में से कर देंगे। तो मतलब कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन क्या होना चाहिए, अच्छा वाला होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। उसके बाद रिस्क ऑफ सैटेलाइट ट्रैकिंग इफ़ मूवमेंट पैटर्न रिपीट, मतलब अगर हमारा एक ही मूवमेंट रहेगा, मतलब अगर हमारा फिक्स है कि हाँ ट्रेन इसी जगह से वो क्या करती है, मूव करती है, इसी रूट पे से जाती है, फिक्स है, और उनको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ से इस ट्रेन के अंदर है, तो उसका ट्रैकिंग ईजी हो सकता है, लेकिन ज़रूर थोड़ी ना है कि हम उसी से करेंगे। स्टिल अ बिग लीप इन इंडियाज न्यूक्लियर डिफरेंस स्ट्रेटेजी, मतलब बट फिर भी अगर हम देखें इसका सिग्निफिकेंस तो काफ़ी अच्छी, मतलब अच्छा बड़ा डेवलपमेंट है इंडिया की न्यूक्लियर डिफरेंस स्ट्रेटेजी का। तो दैट्स ऑल अबाउट अग्नि प्राइम एंड इंडियाज कैपेबिलिटी। देखो इंडिया डिफेंस की फील्ड में क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है हमारा, हम हर चीज़ अपनी खुद की बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एडवांस लेवल की बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम की रिक्वायरमेंट ही है कि हम क्या बने, डिफेंस में आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी। देखो हम वेपन्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं हो सकते, एयरक्राफ्ट हो गए, वेपन्स हो गए, मिसाइल्स हो गई, जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह, मतलब कुछ भी हो गया, तो हम दूसरे देशों पे इतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिया इसी दौड़ में लगा हुआ है कि हम क्या करें,
खुद के बनाए सारे। मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च कर रहा है, ऐसे कई सारे अवयक्स लॉन्च करा है, ऐसे ये बनाया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंडिया खुद बना रहा है। आने वाले टाइम पे इंडिया क्या करेगा, मतलब अभी भी कर रहा है ऑलरेडी, डिफेंस के इक्विपमेंट्स इंडिया सप्लाई कर रहा है दूसरे नेशंस में। आने वाले टाइम पे और ज़्यादा करेगा। हमारा इंपोर्ट हम जितनी कोशिश हो रही है इतना क्या कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।